अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल-मजीदो की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल-मजीदो कुरान में मुख्तलिफ़ जगह पर अल्लाह ताला ने 2 मरतबा दोहराया है। ये बड़ा बरकत नाम है। इसके 57 आदाद हैं, 57, और इसका मुफर्रिद अदद 3 है। इसके मायने हैं बड़ी बुज़ुर्गी वाला। सबसे बड़ी बुज़ुर्गी ज़ाहिर है अल्लाह ताला के पास ही है। मजीद उस ज़ात को कहते हैं जिसके ऊपर सारी अज़मतें, रिफ़्फ़तें, बुज़ुर्गियाँ और बड़ाइयाँ इनका वो मालिक है। यानी वो उसकी अपनी ज़ाती हैं और वो अपनी नेमतों के ज़रिए से अपनी मखलूक पर एहसान करता है। ये मजीद है। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर किसी शख्स को बर्स का मर्ज़ हो, और बर्स का मर्ज़ ऐसा है कि आम तौर पर तिब्बी दुनिया में इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो जब लोगों को हो जाता है तो ऐसे ही रहता है और वो दाग धब्बे इसी तरह ज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आते हैं। तो उसके लिए इसमें बहुत तासीर है। इसका तरीक़ा ये है कि अयामे 20 के रोज़े रखे। अयामे 20 के रोज़े यानी 13, 14 और 15 चाँद की जो डेट्स होती हैं, 13, 14 और 15 का रोज़ा रखे। फिर असर के बाद 6 बजे इफ्तार तक इसका विर्द करे, यानी 6 बजे से शुरू कर दे। या मजीदो शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और इफ्तार तक इसका विर्द करता रहे। और जब इफ्तार हो यानी रोज़ा खुले तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर, और जो भी जिस स्क्वैश से, पानी से या दूध से, जिस चीज़ से भी वो रोज़ा इफ्तार करे उस पर दम कर और वो उससे इफ्तार कर ले। और अपने ऊपर भी दम कर ले। और इससे 3 दिन के अंदर ऐसा 3 दिन तक ऐसा करे तो इंशाअल्लाह ताला उसके दाग धब्बे नज़र आने बंद हो जाएंगे, कमी आ जाएगी उनमें। तो ये बहुत बड़ा मुजर्रिब अमल है। अगर किसी को कोई मूज़ी मर्ज़ है, ऐसा मर्ज़ है कि डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, बस वो दवाएं देकर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, जाने का नाम नहीं लेती, अगर एक बार हो जाती है तो इसका मर्ज़ इंसुलिन तक पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में दाखिल हो गई है। इसका तरीक़ा ये है कि आदमी 20 रोज़े रखे मुसलसल, और जब इफ्तार का वक्त हो तो 57 मरतबा, यानी इसके जो आदाद हैं 57, उसके बराबर या मजीदो पढ़कर पानी पर दम कर या दूध पर या शरबत पर जिससे रोज़ा खोले और उससे इफ्तारी करें, उस पर दम करके 20 दिन ये अमल कर लें। जो दायमी मर्ज़ होगा वो चला जाएगा, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अगर किसी शख्स की अपने ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं है, अपने ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं है, या अपने कोलीग्स में या अपने ऑफिस में, या कोई दुल्हन ससुराल गई है तो वहाँ उसको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, या दामाद की अपनी ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, तो किसी को भी अपनी इज़्ज़त और मर्तबा चाहिए। इसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद 99 मरतबा 99 टाइम्स या मजीदो का विर्द करके अपने हाथों पर दम करें और चेहरे पर फेर लें, और फिर बदन पर भी दम कर लें। ये 90 दिन की नीयत से ये अमल शुरू करें। देखेंगे कि चंद दिनों में ही उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसे ख़ुद महसूस होगा। अगर गर्मियों के रोज़े हैं, रोज़ा बहुत सख्त है, जब रोज़ा लगने लगता है, प्यास की शिद्दत लगती है, तो या मजीदो पढ़ना शुरू कर दे। ज़ाहिर रोज़े में प्यास की शिद्दत लगती है, भूख वगैरह तो नहीं इतनी फ़ील होती, तो सारा दिन जब उसे रोज़ा लगे तो या मजीदो पढ़ने लगे तो इंशाअल्लाह ताला प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी।
अगर आपका कोई मतलूबा काम है, आप चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, और जिस बंदे के ज़रिए काम होना है वो बड़ा बदअखलाक और चिड़चिड़ा मिजाज है, वो सीधी बात नहीं सुनता, इसके लिए इसके अंदर बड़ी तासीर है। यानी इसके अपने आदात जो हैं 57 मरतबा उसका विट करे, इस बंदे का तसव्वुर करके इतना विट करे, और फिर उसको तसव्वुर में लाके उस बंदे को और उसके ऊपर फूंक मार दे, फिर उसके पास जाए, इंशाल्लाह उसकी बदअखलाक़ी खुश अखलाक़ी में बदल जाएगी। घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसके अमल तो अच्छे हैं लेकिन नज़रियात ठीक नहीं हैं, उसके ख़यालात ठीक नहीं हैं, उसको सुधारने के लिए इसमें बड़ी तासीर है। इस शख्स के खाने पीने की चीज़ों पर या मजीदो 57 जो उसके आदात हैं इतनी मरतबा पढ़ें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 3 मरतबा, यानी जो भी खाना पानी जो भी दें उसको 3 मरतबा या मजीदो पढ़कर उस पर फूंक दें, और हर खाने पीने की चीज़ पर दम करके दें। ये 92 डेज़ 92 दिन की नीयत से ये अमल शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला जो गलत नज़रियात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और नेक और अच्छे नज़रियात इख्तियार कर लेंगे, इसकी तरफ वो आ जाएगा, बच्चा नेक बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके नज़रियात नेक नियति की तरफ ले आए और हमें और आपको साबित कदम रखे और अमल करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।